Hey friends, today we are going to learn about electricity chapter of class 10th. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या चीज़ है. इलेक्ट्रिसिटी क्या है? ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है, जो क्या करती है, चार्ज पार्टिकल के कारण ही फ्लो कर पाती है. अगर पार्टिकल्स होंगे, चार्ज पार्टिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, अगर ये एग्जिस्टिंग चार्ज पार्टिकल्स हैं, प्रेजेंट हैं, देन ओनली इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो. So electricity is what? It is a form of energy resulting from existence of charged particle. चार्ज पार्टिकल कौन कौन से हो गए हमारे पास? इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक करंट. अब इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज़ होती है, ये किस तरीके से फ्लो करता है? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जो हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं. जब ये फ्लो करता है थ्रू अ कंडक्टर, किस में से फ्लो करता है? कंडक्टर में. अब कंडक्टर क्या चीज़ होती है? जो कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि कॉपर वायर, ठीक है. कॉपर वायर हो गई, सिल्वर वायर हो गई, ये सारी जो सिल्वर, कॉपर, ये सारी चीज़ें क्या है? कंडक्टर इन नेचर है. क्योंकि जो भी हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, जो अप्लाइंसेस है उसमें कौन सी वायर लगी होती है? कॉपर वायर लगी होती है. कॉपर वायर लगने से ही वो कंडक्ट कर पाती है इलेक्ट्रिसिटी, तो वन पॉइंट टू अनदर वो फ्लो करता है करंट, ठीक है. और दूसरा हमारे पास होते हैं इंसुलेटर्स. इंसुलेटर्स कौन से होते हैं? जिसमें से करंट फ्लो नहीं कर पाता है, जैसे कि वुड हो गया, ठीक है. वुड, प्लास्टिक, ये सारे क्या होते हैं? इंसुलेटर, जिसमें से करंट पास नहीं कर पाता है, ठीक है. तो हमारे पास क्या हो गया? अब क्या हो गया? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, देन ओनली जो क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट कैरी कर पाएगा. व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू conductor, then there is electric current, ठीक है. अब इसको हम इलेक्ट्रिक करंट किस तरीके से फ्लो करता है? जैसे बल्ब है, बल्ब कैसे ग्लो करेगा? जब उसमें से करंट पास करेगा. करंट कब पास करता है? जब हम स्विच ऑन करेंगे. अब इसका एक सिंपल सा सर्किट डायग्राम है जो हम फिजिक्स में ड्रॉ करते हैं. जो बल्ब होता है, बल्ब को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं सर्किट डायग्राम में. दिस इज द सिंबल फॉर बल्ब, ठीक है. और बैटरी किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं? बैटरी होती है जब नंबर ऑफ सेल्स आपस में कंबाइन करते हैं. 1 2 1 होगा, अगर हमारे पास इस तरीके से होगा, देन दिस इज अ सेल. इसमें जो लॉन्गर वाली साइड है दैट इज पॉजिटिव इन नेचर, जो स्मॉलर वन इज नेगेटिव इन नेचर. सो अगर मेरे पास एक सेल है, अगर मेरे नंबर ऑफ सेल्स कंबाइन कर दूंगी, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल एंड सो ऑन, तो ये क्या बना देती है? बैटरी. हमेशा बैटरी जो होती है शुरू पॉजिटिव चाहे नेगेटिव से शुरू करो, अनदर विल बी ऑपोजिट इन नेचर. ये पॉजिटिव से है तो अनदर एंड कहाँ से होगा? नेगेटिव पे होगा. दोनों साइड पे हम पॉजिटिव नहीं शो कर सकते, ठीक है. दिस इज अ रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बैटरी. या दोनों साइड पे मैं नेगेटिव से एंड नहीं कर सकती हूँ. बैटरी अगर पॉजिटिव से शुरू करी है तो नेगेटिव पे एंड होगी, अगर नेगेटिव से करी है तो पॉजिटिव पे एंड करेंगे. अब इसका सर्किट डायग्राम कैसे हो गया? बल्ब लगाया है, उसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, देन एक की आ गई मेरे पास, ठीक है. एमीटर है. एमीटर का क्या काम होता है? एमीटर करता है कि करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कितना करंट फ्लो कर रहा है, वो सब एमीटर बताता है. एमीटर क्या करता है? डिटेक्ट करता है करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में कि नहीं, ठीक है. जैसे वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज चेक करता है, एमीटर करंट चेक करता है, ठीक है. अब ये क्या है? बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव. फर्स्ट केस मैंने क्या लिया है? अब की है, दिस इज कॉल्ड की. अगर इस तरीके से की है, बीच में फ्लो नहीं करता है, यानी कि जो मेरे पास है की, इस केस में कौन सी है? इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है. मैंने स्विच जो है वो ऑन नहीं करा है, वो ऑफ पोजीशन में है. जब इसमें क्या करेगा? करंट डू नॉट फ्लो, ठीक है. अब करंट ही नहीं पास करेगा. जब करंट पास नहीं करेगा तो बल्ब विल नॉट ग्लो. अब सेकंड केस क्या है? मैंने इसमें क्या कर दिया? डॉट लगा दिया, मतलब स्विच मैंने क्या कर दिया? ऑन पोजीशन पे रखा है, ठीक है. ऑन किया है तो करंट जो होता है दैट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. यहाँ से शुरू होगा इस तरीके से मूव करना, ठीक है. मूव करने के बाद वो क्या करता है? इस तरीके से आता है. करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है, ठीक है. करंट कैसे फ्लो करता है? करंट
फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब इस केस में अब करंट फ्लो करेगा तो बल्ब क्या करेगा, वो ग्लो करना शुरू कर देगा। ठीक है, सो इस केस में करंट फ्लो कर रहा है, कैसे कर रहा है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये डायरेक्शन होती है। करंट क्यों फ्लो कर रहा है, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द चार्जेस। ये चार्ज जो है, इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लो कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कब जाता है, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव इन नेचर, मतलब वो नेगेटिव टर्मिनल से मूव करेंगे, नेगेटिव से करेंगे, इस तरीके से चलना शुरू करेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा। सो करंट कैसे करता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस तरीके से ऑपोजिट होता है। करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव, और चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो करता है। ठीक है, अब जो करंट होता है, करंट का जो सिंबल होता है दैट इज आई, कैपिटल आई से हम डिनोट करते हैं इसको, और जो इसका एसआई यूनिट होता है दैट इज एम्पियर, कैपिटल ए। अब जो चार्ज है, चार्ज क्या कर रहा है, क्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज क्यू है, वो फ्लो करता है क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर टाइम टी में। किस तरीके से करेगा, इसका फॉर्मूला होता है चार्ज क्यू फ्लोज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन मतलब वायर हो सकती है, मेरे पास कोई भी हो सकता है, कंडक्टर हो गया, ऑफ अ कंडक्टर इन टाइम टी। कैसे फ्लो करता है, इसका फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, वेयर क्यू इज अ चार्ज, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, दिस यू हैव टू लर्न, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल C. So what is the charge on electron? It is 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब क्या होता है, जो चार्ज होता है वो अपने आप कॉपर वायर में से फ्लो नहीं करता है। ठीक है, अपने आप नहीं करेगा, उसको कोई ना कोई फोर्स चाहिए होती है, जिसके कारण वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कब मूव करेंगे, जब उसके दोनों एंड पे कोई ना कोई डिफरेंट प्रेशर लगा होगा। अगर प्रेशर है देन ओनली जो जो चार्ज है वो फ्लो करता है। ये जो प्रेशर लगता है इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, की डिफर कर रहा है वन पॉइंट पे, पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और है, प्रेशर कुछ और है, दूसरे पॉइंट पे प्रेशर कुछ और है, तो चार्ज है वो फ्लो करेगा। ठीक है, सो क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव only if there is a difference of electric pressure on the terminals। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज बेसिकली वोल्ट होता है, वोल्टेज ही बताता है। सो इसका जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस V, यानी कि जो वर्क डन किया गया है इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर। ठीक है, सो इसको हम अनदर वे में लिख सकते हैं, वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी कि W अपॉन Q। सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन in moving a unit charge from one point to another। क्लियर। नेक्स्ट मेरे पास आते हैं कुछ सिंबल्स हैं जो हम इस चैप्टर में यूज़ करेंगे, या फिर सर्किट डायग्राम्स में बहुत इंपॉर्टेंट ये सिंबल्स होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये कौन कौन से सिंबल्स हैं, अब देखो सर्किट डायग्राम्स में जो हम सिंबल्स यूज़ करते हैं।
फर्स्ट वन इज सेल, जो मैं पहले सिंबल बता चुकी हूँ. सेल कैसे होता है, वन इज़ पॉजिटिव एंड अदर इज़ नेगेटिव. ठीक है, जो सिंपल सेल हम वॉचेज़ में डालते हैं, जो वॉल क्लॉक होती है उसमें हो गया. ठीक है, उसमें एक सेल पड़ता है. ठीक है, तो वो कौन सा होता है, एक एंड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है. ठीक है, देन इज़ अ बैटरी. बैटरी में नंबर ऑफ सेल्स कंबाइन करता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. ठीक है, थर्ड वन इज़ की. ये भी पहले मैं बता चुकी हूँ. की कौन सी है, जिसमें ओपन वाला केस है, जिसमें ओपन रखी हुई है अभी की, मतलब इस तरीके से है, की को इस तरीके से है, स्विच ऑन नहीं किया है अभी, कैसे ऊपर खुला हुआ है. खुला मतलब ओपन है. अगर ये दोनों आपस में कनेक्ट होगा, ये वाला स्विच जब कनेक्ट होगा देन ओनली ये इसके साथ ज्वाइन हो गया. ज्वाइन होने के बाद करंट फ्लो करेगा. अब इसमें क्या है, की इज़ ओपन. ओपन वाले केस में द करंट विल नॉट फ्लो. सेकेंड केस कौन सा हो गया, की जब है क्लोज. अब क्लोज वाला केस कौन सा है, ये वाला, दिस वन इज क्लोज. अब की को क्या किया है, क्लोज किया है, दोनों वायर्स आपस में कनेक्ट हो गई हैं, सो करंट विल फ्लो. इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. फिफ्थ वन इज वायर, जिसमें दो वायर्स को आपस में ज्वाइन करा हुआ है. पहले एक ही वायर है, फिर उसको आपस में कनेक्ट किया हुआ है, ज्वाइंट दिया हुआ है, तो इसमें क्या है, वायर ज्वाइंट. इस तरीके से हम शो करते हैं. सिक्स्थ इज जब वायर को ज्वाइन नहीं किया है पर वो आपस में क्रॉस कर रही है, वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग. ये रही. ठीक है, सेवन्थ इज बल्ब. बल्ब का भी रिप्रेजेंटेशन पहले बता दिया कि बल्ब को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट इज रजिस्टर. अब रजिस्टर क्या हो गया, ये रहा. रजिस्टर को हम इस तरीके से शो करते हैं. ठीक है, रजिस्टर होता है, जैसे हम फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन में क्या होता है, ऑपोजिट जब हम चलते हैं तो हमें एक ऑपोजिट फोर्स लगती है जो हमारे मूवमेंट को अपोज करती है. सिमिलरली करंट वाले केस में भी क्या होती है, एक ऑपोजिट फोर्स होती है जो मोशन ऑफ द करंट को अपोज करती है. अब सारे अप्लाइंसेज उनको सबको सेम करंट तो नहीं चाहिए होता, किसी को करंट ज़्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए. तो रजिस्टर्स उसमें डिफरेंट ओम्स के लगाए जाते हैं ताकि उसका क्या होता है, करंट को हम कम कर सकें. सो रजिस्टर इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. अब रजिस्टर एक हो गया ये वाला, इसकी फिक्स वैल्यू होती है, जैसे 2 ओम का हो गया रजिस्टर, 5 ओम का हो गया, 10 ओम का हो गया. एक होता है वेरिएबल रजिस्टर. वेरिएबल रजिस्टर एक ही रजिस्टर होता है जिसमें हम वेरी कर सकते हैं रेजिस्टेंस. एक अप्लायंस होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, हम अपनी मर्जी से उसमें 2 एम्पियर का दे दे, 10 एम्पियर का दे दे, 5 एम्पियर का दे दे, जैसे मर्जी उसमें एडजस्ट कर सकते हैं. सो इसको हम बोलते हैं वेरिएबल रजिस्टर. ये किस तरीके से होता है, ये रहा, सेंटर में हम यहाँ पे एरो लगा देंगे. ठीक है, 10th वन इज एमीटर. एमीटर को ए विद इन अ सर्कल हम करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव. एक बात ध्यान में हमेशा रखनी कि जो एमीटर का होता है पॉजिटिव एंड इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी. इसका कभी भी नेगेटिव ऑपोजिट नहीं हमने जोड़ना है. पॉजिटिव ऑफ क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एमीटर, ये आपस में कनेक्ट होते हैं एंड नेगेटिव के साथ होता है. ठीक है, कभी भी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एमीटर एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एमीटर को हम आपस में कनेक्ट नहीं करते हैं. नेक्स्ट एज वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर क्या बताता है, वोल्टेज बताता है, V और ये रहा. ठीक है, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव में होता है. वोल्ट मीटर हमेशा रजिस्टर के पैरेलल में लगा होता है, इसको सीरीज में हम नहीं लगाते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ओम्स लॉ. दिस इज, इसमें क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V, वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. अब जो V होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, करंट के, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. अब जब भी यहाँ से मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगी तो V क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू I, कांस्टेंट हटा के मेरे पास आ जाएगा R. ठीक है, यानी कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, V अपॉन I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट हो गया, या इक्वल टू कांस्टेंट हो गया. प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब भी हम हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, तो वो कांस्टेंट क्या लिखा है, R, वेयर R क्या हो गया मेरे पास, R इज रेजिस्टेंस. इसका SI यूनिट होता है ओम.
ओम मतलब इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये क्या होती है, पहले भी मैंने बताया है, रेजिस्टेंस इज व्हाट, रेजिस्टेंस क्या करता है, जो मोशन ऑफ चार्ज को अपोज करता है, ठीक है, उसको रिटार्ड करता है उसके मोशन को। सो रेजिस्टेंस इज मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ conductor is retarded by its resistance, ठीक है। अब रेजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टर होता है डिवाइस होता है जो रेजिस्टेंस शो करता है। नेक्स्ट इज factors on which resistance of a conductor depends। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, जो अब हम अगर ओम्स लॉ लगाते हैं तो जो रेजिस्टेंस होती है वो 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। फर्स्ट इज जो रेजिस्टेंस है डिपेंड्स अपॉन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वो टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, की वायर की लेंथ कितनी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लेंथ के, यानी कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर और द वायर। सेकेंड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का होता है कि उसकी थिकनेस किस तरीके से है, कितना एरिया उसने कवर कर रखा है, यानी कि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। थर्ड इज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, कि मटेरियल का नेचर किस तरीके से है, कितनी कि वो कंडक्टर है। कॉपर वायर इज बहुत ज़्यादा हाई कंडक्टेंस शो करती है, ऐसी अलग अलग वायर्स होती हैं जिसकी कंडक्टेंस डिपेंड करती है, ठीक है। और इसमें क्या आ जाती है, अगर मैं ये वाला केस और ये वाला केस को आपस में कंबाइन करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आर इज़ प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। अब प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनैलिटी का जब मैं साइन हटाऊंगी तो क्या आएगा, कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट को हम यहाँ पे बोलते हैं रो, दिस इज कॉल्ड रो। रो मतलब रेजिस्टिविटी, तो साथ में क्या आ गया, एल अपॉन ए। दिस इज द न्यू फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये होता है जब हमें रेजिस्टिविटी दे रखी होगी या हमें रेजिस्टिविटी निकालनी है तब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर मेरे को दूसरा फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर, जब वोल्टेज या करंट में से कोई एक चीज़ दे रखी है तो ये वाला फॉर्मूला लगता है। डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन कौन सी वाली आर किस फॉर्मूले से निकालना है, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अगर रेजिस्टिविटी नहीं दे रखी है या नहीं पूछा है तो ये नहीं लगेगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है आपको। किसी किसी न्यूमेरिकल्स में दोनों ही लगते हैं फॉर्मूले, ठीक है। सो इसमें जो रेजिस्टिविटी होती है उसका जो SI सिंबल होता है या SI यूनिट होता है दैट इज ओम मीटर। कैसे आता है ओम मीटर, आर ये रहा, ठीक है। अब यहाँ से पहले मैं रेजिस्टिविटी निकालूंगी, ये रहा रेजिस्टिविटी इधर रखा, तो आर ए अपॉन एल, ये वाले फॉर्मूले से ए उधर गया, एल नीचे आया। रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है, ओम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, मीटर स्क्वायर। लेंथ क्या होती है, मीटर। अब इसके साथ एक कट जाएगा तो क्या बचा, ओम मीटर। तो यहाँ से मेरे पास SI यूनिट आ गया है ओम मीटर। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ हो गया। अब नेक्स्ट ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बेस्ड पे एज इट इज़ ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन भी आ जाता है कि रजिस्टर इन सीरीज़ के बारे में बताओ, साथ में न्यूमेरिकल आ जाता है 5 मार्क्स में, जैसे पार्ट्स में आ जाता है। फर्स्ट पार्ट में रजिस्टर इन सीरीज़ का प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन करना आ जाएगा, साथ में उसका न्यूमेरिकल आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या सीरीज़ का मतलब जब एंड टू एंड ज्वाइन होते हैं उसके पॉइंट्स रजिस्टर्स हैं। जैसे इसमें मैंने 3 रजिस्टर्स हैं, उसका 1 एंड कनेक्ट किया है दूसरे के साथ, ठीक है। अब थर्ड एंड कनेक्ट किया है, इस तरीके से 3 रजिस्टर्स हैं, 1 एंड टू द अनदर, इसका 1 एंड तीसरे रजिस्टर के साथ, और इसको किस तरीके से हमने ज्वाइन करा है, एमीटर के साथ ज्वाइन करा है। यहाँ पे बैटरी लगा दी है,
फिर मेरे पास की आ गई है। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, ये रहा नेगेटिव, इसका पॉजिटिव और एमीटर का पॉजिटिव आपस में कनेक्ट होगा, ये रहा नेगेटिव, ये की है। सो करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ये रहा पॉजिटिव। यहाँ पे रेजिस्टर्स के साथ जो वोल्ट मीटर होता है दैट इज ऑलवेज इन पैरेलल, तो यहाँ पे लग गया है वोल्ट मीटर। अब एमीटर का नेगेटिव और क्या होगा, वोल्ट मीटर का पॉजिटिव, ऑपोजिट एंड इसके कनेक्ट करते हैं। बैटरी के सेम बट एमीटर और वोल्ट मीटर कनेक्टेड विद द ऑपोजिट एंड, ठीक है। नेगेटिव इसका है, यहाँ से यहाँ पे गया पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ से करंट इधर जाएगा, यहाँ पे जाएगा, फिर इधर गया, यहाँ से गया, इस तरीके से करंट जाता है, ठीक है। अब देखो करंट इसमें क्या कर रहे हैं, फ्लो करेगा। अब वोल्टेज पहले करंट जैसे जितना भी जा रहा है, तो यहाँ पे कितनी वोल्टेज आ गई, V1 वोल्टेज होगी। रेजिस्टर लगा है, मैंने बताया था रेजिस्टर का काम क्या होता है, वो करंट को कम करता है। मतलब इसमें V1 वोल्टेज गई, अब करा उसने वोल्टेज उसकी कम कर दी, यहाँ पे आ जाएगी V2, फिर यहाँ पे क्या आ गई V3। तो वोल्टेज इसमें क्या कर गई, मेरे पास वेरी करती जा रही है। सो पोटेंशियल डिफरेंस इस केस में क्या आ गया है, across the combination, total potential difference across the combination of resistors in series क्या होता है, V is equal to V1, टोटल वोल्टेज कितनी है, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ मेरे पास क्या आ गया है, V इज इक्वल टू आई आर, इसमें आर के नीचे मैं लिख रही हूँ एस फॉर सीरीज़ का ये वाला केस है। अब फर्स्ट वाले केस में V1 है, इसमें क्या आ गया, IR1 आ गया है, वोल्टेज वेरी कर रही है, रेजिस्टेंस इसमें अलग अलग है, करंट विल रिमेन सेम। सेकेंड वाले में वोल्टेज V2 जा रही है, करंट वही है, V2 इज इक्वल टू IR2। थर्ड वाले में V इज इक्वल टू IR3। ये जो वैल्यूज़ है मैं ओम्स लॉ वाले में पुट करूँगी, तो क्या आ गया, जैसे ये वाला था, IR1 इज इक्वल टू IRS इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब इसमें क्या किया है, I कॉमन निकाला है, तो ये आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3, I और I कट गया, बचा क्या, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज रेजिस्टेंस इन केस ऑफ अ सीरीज। नेक्स्ट टॉपिक इज resistance in parallel। अब पैरेलल वाले केस में क्या है, मतलब जो रेजिस्टर्स है वो क्या करे हैं, पैरेलल में कनेक्ट करे हैं। अब इसके दोनों एंड्स आपस में हमने एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देने हैं। 3 रेजिस्टर्स ले लिए हैं, ये लिया R1, ये आ गया R2, ये है R3, ठीक है। ये है एंड X, ये है Y, पॉजिटिव नेगेटिव, देन अगेन की एमीटर। अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव विद द नेगेटिव, पॉजिटिव आ गया है। यहाँ पे मेरे पास क्या लग गया है, वोल्ट मीटर। अब क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव किसके साथ जुड़ेगा, विद द वोल्ट मीटर के नेगेटिव के साथ, ये आ गया है पॉजिटिव, ठीक है। करंट कहाँ से जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इस केस में क्या होता है, जो सीरीज़ का केस होता है उसमें करंट रिमेन सेम है। पैरेलल वाले केस में क्या होता है, मेरे पास वोल्टेज जो है वो सेम रहती है। इसमें करंट क्या कर गया है, डिवाइड कर गया है, आधा करंट इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। उसमें क्या होता है, सीरीज़ में होते हैं 1 to 1 है, तो करंट तीनों में सेम वही फ्लो करता जाता है। इसमें वो डिवाइड हो रहा है, यहाँ से I करंट जा रहा था, इसमें क्या चला जाएगा I1, इसमें क्या आ जाएगा I2, इसमें करंट चला गया I3, वो डिवाइड हो गया पैरेलल के केस में। घर में जो कनेक्शंस होते हैं, हमारे जो सर्किट्स होते हैं, किस तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, वो सीरीज़ में नहीं होता। क्यों नहीं होता सीरीज़ में, क्योंकि अगर कोई एक अप्लायंस ख़राब हो रहा है तो उसमें सीरीज़ में अगर कनेक्ट होंगे तो 1 to 1 सारे इकट्ठे ही ख़राब हो जाएंगे। पैरेलल के केस में क्या है, अगर एक रूम की कोई लाइट चली गई है या एक अप्लायंस ख़राब हो गया है तो उसको बाकी गैजेट्स के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक ख़राब है तो सिर्फ वही वाला सर्किट बंद होगा, बाकी के बाकी चलते जाएंगे, ठीक है। तो घर में कौन सी कनेक्शन हम यूज़ करते हैं, पैरेलल। अब इसमें क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, टोटल करंट कितना आ जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR है, I की यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे, V अपॉन RP, पैरेलल का केस है।
सो ये वैल्यूज़ इसमें अगर I1 का केस आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा V/R1, I2 इज इक्वल टू V/R2, I3 इज इक्वल टू V/R3। तो ये वाले केस में अब क्या आ जाएगी, ये वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे तो V/RP इज इक्वल टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। कॉमन आ जाएगा V ऊपर में से, तो क्या आया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V और V कट गया, क्या बचा 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। दिस इज द केस फॉर द पैरेलल। Our next topic is heating effect. Heating effect of electric current. हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, बेसिकली जब भी हम कोई भी गैजेट या फिर अप्लायंस यूज़ करते हैं, आफ्टर सम टाइम वो गर्म हो जाता है। जैसे कि फ़ैन है, चलते चलते कुछ टाइम के बाद या कुछ आवर्स के बाद वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट, या फिर इसको हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, तो कोई भी है, जैसे हमारे पास कई अप्लायंसेस है वो करते ही हीटिंग इफेक्ट के ऊपर काम है। जैसे टोस्टर हो गया, प्रेस हो गया, वो गर्म होके फिर ही हमें काम करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passed through conductor, the conductor become hot after some time and produces heat। वो क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। ये क्यों हीट क्यों प्रोड्यूस करता है, क्योंकि जो एक फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई है, हीट एनर्जी में। ठीक है, दिस हैपन बिकॉज ऑफ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी पासिंग थ्रू कंडक्टर इनटू हीट एनर्जी। इसमें जो पावर होती है, पावर इज रिप्रेजेंटेड बाय P। इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू VQ/T। ठीक है, मैंने पहले बताया हुआ है कि जो I होता है डेट इज इक्वल टू Q/T। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू VI। ठीक है, अब अमाउंट ऑफ हीट, कितनी हीट प्रोड्यूस करता है कोई भी अप्लायंस, वो क्या होता है, H से हम डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू VIT। अब ओम्स लॉ में क्या किया हुआ है हमने, V इज इक्वल टू IR है। ये वैल्यू इसमें अगर मैं पुट करूँगी V की, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, I²RT। ठीक है, ये जो फॉर्मूला होता है इसको हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, लास्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, रेट होती है, रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड, कि कितनी इलेक्ट्रिक पावर या मैंने कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ कर ली है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पावर इज इक्वल टू VI। जो पावर का ऐसा यूनिट होता है, पावर का ऐसा यूनिट इज वॉट। V इज इक्वल टू IR, ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो सेम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, P इज इक्वल टू I²R। और अगर मैं I की जगह वैल्यू पुट कर दूं, I इज इक्वल टू V/R आ जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो P क्या आ जाएगा, V²/R। सो दिस इज द डिफरेंट फॉर्मूला फॉर द केस ऑफ पावर। ठीक है, जब भी न्यूमेरिकल्स लिखोगे उसके साथ यूनिट्स डालना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप यूनिट्स नहीं डालोगे तो हाफ मार्क्स या डिपेंड्स अपॉन द जो एग्जामिनर है वो कितने मार्क्स आपके डिडक्ट करता है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है।